हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय फेसबुक प्रोफाइल। दिस इज मोहम्मद अफजल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उन लोगों का और ज़्यादा स्वागत मैं करता हूं जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करते हैं दोस्तों। तो कुछ मेरे दोस्त बहुत करीबी हैं जो मेरे पोस्ट को देखते भी हैं और शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरा वीडियो देखते रहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगता हो तो ज़रूर भेजते रहें, और कुछ क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट दिखे आपको दोस्तों तो ज़रूर मेरे क्वेश्चन मेरे जो है चैनल पे मेरे माध्यम से ज़रूर भेजते रहें। और कुछ अगर साइंस और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लगता हो तो ज़रूर भेजें और उसका सोल्यूशन हम लोग खोजेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ वीडियो चलिए हमने जो है नया वीडियो जो है आज जो है नया चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। उसका आगाज़ किया जाता है। और ठंड बहुत डे टू डे जो है ठंड बढ़ रही है। आज तो धूप निकली हुई है तो ठंड में थोड़ा बच के रहें, अपना ख्याल रखें। और उम्मीद है कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहेंगे और अच्छे होंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस टीच। मेरा जो चैनल है यूट्यूब का वो बेसिक साइंस टीच है। पहले जो है वो डॉक्टर मैथ साइंस के नाम से मेरा था, लेकिन अब जो है मैथ का अलग कर दिया हूँ, बेसिक मैथ टीच कर दिया हूँ। और साइंस का जो है वो बेसिक साइंस टीच के नाम से मैं कर दिया हूँ। और स्पेशली मैं जो है इस यूपी बोर्ड के बच्चों को जो है पढ़ाता हूँ। और इंग्लिश मीडियम और चाहे हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल जो है भाषा में या लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ। और एक चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर है साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ देख पा रहे हैं, साफ साफ दिख रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधे में पोषण, यानी पौधे जो है अपना फूड कैसे लेते हैं और किस फॉर्म में लेते हैं, कहाँ कलेक्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं। आज हम जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं। और कौन से पौधे जो है अपना फूड जो है खुद बनाते हैं और कौन नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पौधे पे डिपेंड होते हैं। और कौन जो है अपना फूड भी शेयर करते हैं दोस्तों। तो कई बहुत तरह की चीज़ें जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का अब स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग कंटिन्यू इसको अब आगे तक ले चलेंगे। और ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर न्यूट्रिशन एनिमल पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन देख रहे हैं यहाँ पे पोषण वर्ड आया है। पोषण की जब बात आती है दोस्तों तो हमको जो है वो सभी पौष्टिक तत्व चाहिए भोजन में, जिसके लिए हमारी बॉडी जो है वो अच्छा ग्रोथ हो, हेल्थ हो और डिजीज रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी भी हमारी बॉडी के अंदर बनी होनी चाहिए। तो अगर हम कुछ भी खाते हैं, अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम या बीमारियों से लड़ने की क्षमता अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो है फूड जो है फुल न्यूट्रिएंट हमारे फूड में नहीं रह रहा है, कहीं कहीं कमियां हो रही हैं। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे सीखेंगे कि जो 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 जीव इस पृथ्वी पे, वो सभी जीव या जो लाइफ अपना फूड जो है यानी भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उनको जो है वही पढ़ना है आपको, देखा जाए तो यहाँ पे। और यहाँ पे प्लांट वर्ड आ रहा है, तो प्लांट तो दोस्तों ग्रीन प्लांट भी होते हैं और नॉन ग्रीन भी प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि वो प्लांट जो है अपना भोजन कैसे लेते हैं, और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है यानी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड जो है क्या कहलाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम लोग चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूट्रिशन इन प्लांट में होता कैसे है और कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन भी होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए तो यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूट्रिशन, देख पा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन दोस्तों यहाँ पे जो है एक ऐसा स्टडी हम लोग करने वाले हैं जिसमें हम लोग फूड तो पढ़ेंगे ही, अब फूड में पाए जाने वाले तमाम तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स, जिसको आप कहते हैं पौष्टिक तत्व, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और वो पौष्टिक तत्व क्या कहते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी भी देते हैं, हमको हेल्दी भी रखते हैं और डिजीज के अगेंस्ट भी जो है फाइट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसमें इस न्यूट्रिशन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि स्टडी टू स्टडी कर लीजिए, टू स्टडी हाउ द बॉडी, ओके, हाउ द बॉडी uses the nutrients, okay, uses the nutrients, ये न्यूट्रिएंट। और किसके लिए न्यूट्रिएंट्स करते हैं, तो आप कहेंगे हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ कब अच्छा होगा, जब आप अच्छा फूड लेंगे, अच्छा आपका न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स जब जो है फुल न्यूट्रिएंट्स जब आपके फूड में रहेगा, भोजन में रहेगा, तो उसको आप कहते हैं कि आप अच्छा भोजन ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट यानी बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, आप हैं संतुलित आहार बोलते हैं, आप हैं हेल्थ एंड डिजीज। कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप ये खाइए। अगर वो पहले से ही वो खाते रहें तो मुझे नहीं लग रहा कि वो बीमार पड़ेंगे, उनकी जो बॉडी होगी वो फिट एंड हाइजीन होगी, फिट एंड फाइन रहेगी। तो चलिए, तो ये हमारा जो है न्यूट्रिशन जो है, इसमें क्या करना है, हमको स्टडी करना है, क्या करना है कि हमारी बॉडी जो है कैसे उन न्यूट्रिएंट्सों को यूज करेगी, और यूज करके क्या बनेगी, हेल्दी बनेगी, और डिजीज जो है डिजीज से भी बचेगी। ओके, सेफ अगेंस्ट डिजीज, इसको हम सेफ अगेंस्ट डिजीज बना देते हैं। ओके, सेफ अगेंस्ट डिजीज यानी बीमारियों से भी अपने आप को सुरक्षा देगी वो, ऐसे फूड न्यूट्रिएंट सेफ अगेंस्ट डिजीज यानी कह सकते हैं कि बीमारियों से भी हमको जो है सुरक्षा देगी। ऐसी चीजें हम लोग आज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अब ये जो खाना खाने का तरीका है दोस्तों, यानी टेकिंग मोड ऑफ टेकिंग फूड इज मेनली टू टाइप्स। मोड ऑफ टेकिंग फूड मेनली टू टाइप्स, जिसको आप कहते हैं न्यूट्रिशंस। मेनली टू टाइप्स, एक को कहेंगे आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, जिसे आप कहेंगे स्वपोषी पोषण। चलिए, स्वपोषी। और एक होगा आपका दूसरा, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, इसको आप कहते हैं परजीवी। स्वपोषी और परपोषी बोलते हैं लोग, परजीवी नहीं, परपोषी। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, हिंदी मेरी बहुत स्ट्रांग है। परपोषी। तो ये न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो हमने कहा मोड ऑफ टेकिंग फूड या प्रिपेयरिंग फूड, मोड ऑफ टेकिंग फूड यानी खाना बनाने या खाने की प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो इससे ये देखिए, वर्ड से ही जो है ये, दिस वर्ड इज इंडिकेट अंडरस्टैंड यू। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ यानी खुद, नेम खुद इंडिकेट कर रहा है, दिस नेम इज इंडिकेट द वर्ड आई एम सेल्फ। और यहाँ पे हेट्रो मीन्स होता है स्वयं नहीं, दूसरे पे डिपेंड होता है, यानी फूड के लिए, यानी ये दूसरी चीज़ों से अपना भोजन बनाता है। और ये जो है अपना भोजन जो है यानी फूड जो है खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ये जान गए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा स्टडी है जिसमें हमारी बॉडी जो है क्या करती है कि न्यूट्रिएंट्स को लेती है और लेकर हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखती है और बीमारी के अगेंस्ट भी हमको सुरक्षा भी देती है, प्रोटेक्शन भी करती है बीमारियों के अगेंस्ट। चलिए, अब दो तरह के हो गए कि अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इन दोनों का थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी क्लियर होगा कि होता क्या है। चलिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हम लोग जो है दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो काफी समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग में होगा हम लोगों को। हेटेरोट्रॉपिक यानी स्वपोषी और परपोषी, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस ये दोनों हमने लिख दिया है।
ये स्वपोषी है, स्वपोषी, स्वपोषी, और ये परपोषी, परपोषी। सॉरी, हिंदी मैंने कहा था ना, हिंदी बहुत स्ट्रांग मेरी है, इसलिए देखिए परपोषी, सही लिख रहा हूं कभी कभी, परपोषी। तो यहाँ पे ऑटो मतलब मीन्स होता ही है कि जो खाना, जो भोजन अपना खुद बनाते हैं, ऑटो न्यूट्रिशन मीन्स, यानी उसमें आप कह सकते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट यानी सभी हरे पौधे आएंगे, कोई भी हो पूरे अर्थ पे, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, मेक देयर फूड ओन सेल्फ, दोस्तों, ओन सेल्फ यानी खुद, मेक देयर फूड ओन सेल्फ, ओके। और यहां पे साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा कि सभी ग्रीन प्लांट अपना भोजन, मेक देयर फूड यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, वही कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। This type of nutrition is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition यानी स्वपोषी कहते हैं। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सभी ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ओके। और सभी ग्रीन प्लांट्स को कहते क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स को आप क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन सभी ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको 4 भी ऑप्शन दे दिया जाए और इसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है आपका ऑटोट्रॉप्स है, तो आप उसमें से कुछ भी सोचना नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप दे सकते हैं। बस देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें ग्रीन प्लांट है। अगर उसमें मशरूम है तो मशरूम भी एक प्लांट होता है, कुकुरमुत्ता भी एक प्लांट होता है, बट वो ग्रीन नहीं होता है, तो उसको ऑप्शन मत डाल करिएगा। तो इस पे बहुत तरह के MCQ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक वर्ड का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी कुछ इसी तरह लिखेंगे कि अब इसमें देखिए, इसमें हेटेरोट्रॉपिक्स आ गया, तो हेटेरोट्रॉपिक्स कौन होता है? तो दोज बीइंग्स जो अपना भोजन खुद ना बना सके, दोज आर नॉट मेड देयर, दोज कैन नॉट prepare their own food, जो अपना भोजन खुद न बना सके दोस्तों, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। खुद न बना सके, यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस they are dependent on other plants and animals। इसका मतलब साफ साफ है कि जो अपना भोजन खुद ना बना सके उनको कहते हैं उनमें होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी परपोषी को कहलाते हैं।
और वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी जीव यानी पेड़ पौधे या जंतुओं से ही अपना भोजन लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे साफ साफ क्लियर मैंने कर दिया है कि जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं वो डिपेंड होते हैं, वो किस पे निर्भर होते हैं, पेड़ पौधों पे और जीवों पे। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, यानी पेड़ पौधों पर और जीवों पे। पेड़ पौधे में आपका देख पा रहे हैं कि फ्रूट है, वेजिटेबल है, स्पाइसेस है, बहुत सारे तमाम तरह की चीजें हैं। अभी गिनाने लगेंगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा उसी से, ये जो बोर्ड है उसी भर जाएगा बन जाएगा। और एनिमल में, तो एनिमल में आप देखते हैं फिश आपका आ गया, एग आ गया, एग, चिकन, मटन, इसमें भी बहुत सारा हो जाएगा। यहां तक कि आपका हनी भी नहीं, शहद भी जो है वो जीवों से ही आता है, लगे पेड़ पौधों से, हनी। और भी चीजें होंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस हाईलाइट किया हूँ कि एनिमल से हम क्या क्या हमें मिलता है, यानी इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग भी क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बीइंग में, और हम लोग क्या हैं तो बोलेंगे कि हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग की, मानव जाति की ह्यूमन बीइंग क्या है, तो आप कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स है, परपोसी हो, हेटेरोट्रॉप्स परपोसी है, हेटेरोट्रॉप्स गलत हो रहा है, इसको सही कर लिया जाए। हेटेरोट्रॉप्स है ह्यूमन बीइंग। इसी तरह से सारे एनिमल आपके जो है आपके आएंगे हेटेरोट्रॉप्स में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आज हमने जो है बस इतना ही मैं रखता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो समझ में नहीं आएगा। आज हम लोगों ने सीखा कि पोषण क्या होता है, पोषण जो है, और वो पोषण कितने प्रकार का होता है, तो स्वपोषी और परपोषी होता है, जिसको आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दोनों को हम लोगों ने एक्सप्लेन भी कर लिया, बेहतरीन तरीके से कर लिया। और इसमें इसका एग्जांपल जो है आप याद रखिए, ये जो ग्रीन प्लांट हैं इनको दोस्तों प्रोड्यूसर भी कहते हैं, प्रोड्यूसर, इसको आप उत्पादक कह सकते हैं, उत्पादक। अगर छोटा सा क्वेश्चन बना दिया जाए कि इसमें से कौन सा उत्पादक है यानी प्रोड्यूसर है, तो आप ऑल ग्रीन प्लांट्स पे लगाइएगा, या कोई प्लांट का नाम दे दे और 3 एनिमल का नाम दे दे, तो ऐसे भी आप गेस करके कर सकते हैं दोस्तों। ओके, इसी के साथ मैं जो है वीडियो पे यहाँ पे यही सेशन क्लोज करता हूँ। अलविदा दोस्तों।